हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, और आशा करती हूँ कि आपने अपनी स्टडी शुरू कर दी होगी। तो आज हम सीटेट के सिलेबस को लेकर के विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, टैग वर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स हमें कैसे पढ़नी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। और यानी आपका जो भी कुछ डाउट है, सारे डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा सीटेट को लेकर के। देखो, किसी भी एग्जाम को हम क्रैक करना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही चाहे कोई सी भी बुक उठा करके हमें तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि यही हमारी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और किस तरीके से प्रश्न पत्र आता है, और इसकी प्रॉपर रणनीति क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें हम बताएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। हेलो एवरीवन, तो अब हम अपने सीटेट के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, और उस सिलेबस पर चर्चा के साथ साथ हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न सीटेट में ज़्यादा बनते हैं। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर करा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को धैर्य के साथ आप लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये आप देख लीजिएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, दोनों की बात कर लेते हैं। सीडीपी आपकी दोनों में पूछी जाती है। साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू, ये आपकी दोनों में पूछी जाती है। और पेपर फर्स्ट में आपकी ईवीएस और मैथ पूछा जाता है। और ये सभी आपके पेपर फर्स्ट में 30-30 नंबर के आते हैं। यानी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 नंबर की, लैंग्वेज टू भी 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर का, ईवीएस, सीडीपी, ये सभी आपके 30-30 नंबर के। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपकी लैंग्वेज 30 नंबर की फर्स्ट, 30 की सेकंड। और अगर आप सोशल साइंस के, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तब आपको सोशल साइंस लेना पड़ेगा। और यहाँ से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीन से प्रश्न बनते हैं 60 नंबर के। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तब आपको मैथ साइंस, यहाँ से आपके 60 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। ये आपका हो गया सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी सीडीपी की। तो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आपको तीन मनोवैज्ञानिकों को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अवश्य समझना पड़ेगा। जैसे कि आपके जीन प्याजे हैं। ठीक है, मैं इसको बदल देती हूँ। ठीक है, यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपके हैं जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे हैं आपके। और जीन प्याजे के साथ साथ आपके वाइगोस्की है। और वाइगोस्की के साथ साथ हैं आपके कोहल वर्ग। ठीक है, फिर आपके कोहल वर्ग हैं। तो इन तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इन तीनों पर प्रैक्टिस अवश्य लगाने होंगे। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। देखो, चाहे कहीं से भी उठा करके आप प्रैक्टिस मत लगाना, आप एक बार पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य लगाने। और आपको प्रैक्टिस कैसे लगानी है पीवाईक्यू की, ठीक है, इस पर नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। लेकिन आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य लगानी है। जितनी आप ज़्यादा लगा लेते हो उतनी पकड़ बन जाती है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्लियर होने के बाद इनसे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इन तीनों को आपको पढ़ना पढ़ना है। साथ ही साथ जैसे कि आपकी समावेशी शिक्षा है। ठीक है, जल्दी ही आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। समावेशी शिक्षा है, और आपके जेंडर है, और आपके एनसीएफ 2005 है। इन सारे कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं दोनों में ही। अब बात कर लेते हैं हम
ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको पकड़ किस पर बनानी है सीटेट पास करने के लिए। तो देखो, सीटेट पास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भाषा को मजबूत करना है। ठीक है? भाषा को मजबूत करना है आपको अपनी। अगर आपकी एक बार भाषा मजबूत हो गई, तो चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों से मिला करके आपके 60 नंबर बनते हैं। अब आपके 60 नंबर बनते हैं, तो इन 60 नंबर में से आप 50 नंबर आसानी से ला सकते हो। और जब 50 नंबर अगर आपके 2 भाषाओं से ही आ जाते हैं, तो बाकी के सब्जेक्टों से 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं जनरल, और ओबीसी एससी वालों को 82 नंबर चाहिए होते हैं। और अब आपको हो गए कि 60 में से 50 नंबर कैसे आएंगे लैंग्वेज में। तो देखो, अवश्य आते हैं। भाषा की अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, और क्या कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपके 50 नंबर आएंगे, 50 नहीं, अगर आप मेरी तरह पढ़ोगे तो 55 नंबर की गारंटी मैं लेती हूँ। मेरे खुद आए हैं, और कभी मैं मार्कशीट भी आपको दिखाऊंगी, और बच्चे लाते भी हैं। ठीक है? अगर भाषा पर पकड़ बना करके बच्चे अपना सीटेट पहली बार में ही क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, होता क्या है, होता ये है कि अगर आप हिंदी भाषी हो, और जितने लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सब हिंदी भाषी हैं, तो आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, चाहे कोई सा भी पेपर आप दे रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज आपको अपनी हिंदी सेलेक्ट करना है। और सेकंड लैंग्वेज आपको भूल करके भी, चाहे आप भले ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं लेना है। आप इंग्लिश मत लीजिएगा, आप संस्कृत का चुनाव करिएगा। ठीक है? क्योंकि ये आपकी पेडागोजी लेवल आपकी भाषा पूछी जाती है, और संस्कृत आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, फिर भी ये हिंदी से मतलब रिलेटेड होती है। यहाँ आपसे इन दोनों भाषाओं में आपसे क्या पूछा जाता है, इन दोनों भाषाओं में आपसे आपके पैराग्राफ आते हैं, और आपकी मतलब कविता आती है। तो वहाँ आपको प्रश्नों को छांटना होता है। अब प्रश्नों को छांटना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है स्तर। और साथ ही साथ 15 नंबर के, जैसे आपके फर्स्ट लैंग्वेज में 30 नंबर की है, तो 15 नंबर आपके पैसेज से आएंगे, पोइट्री और पैसेज से। ठीक है? दोनों से, और यहाँ से आपको प्रश्न छांटने होते हैं। बाकी के 15 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं। ठीक है? जैसे भाषा कौशल क्या है, ये सारी चीज़ें। और इंग्लिश में समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा सुपर है, जो भाई इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज है, वो ले लें, और वरना आप संस्कृत का ही चुनाव करें। क्योंकि फर्स्ट पहली बार, मैं रियलिटी बता रही हूँ, पहली बार मैंने भी सीटेट देते समय यही गलती की थी, और मेरा सीटेट मात्र 2 नंबर से रह गया था। क्योंकि मेरे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मुझे समझ में ही नहीं आई थी कि करना क्या है। ठीक है? अगली बार मैंने संस्कृत का चुनाव किया, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो आप ये कर सकते हो। यहाँ सिर्फ आपके पेडागोजी लेवल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर ईवीएस की। ठीक है? पेपर फर्स्ट में ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए आपको पेपर फर्स्ट में ही पूछी जाती है। आपको एनसीईआरटी बुक्स, एनसी देखो, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन धैर्य रखना। एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है, और ये आपको पढ़नी है 3 से 5 तक की। ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें कहानियाँ हैं, और वन लाइनर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वन लाइनर की अपेक्षा, ठीक है, वन लाइनर बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वन लाइनर से काम मत चलाना। आप एनसीईआरटी बुकों को एक बार अवश्य पढ़ लेना, 3 से 4 क्लास की बुकों को। आप अगर आप चाहते हो कि ईवीएस में आपके पूरे 30 में से 30 नंबर आए, क्योंकि ईवीएस में आपके यहीं से प्रश्न बनते हैं। आपके 25 से 26 नंबर एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं, और सीटेट में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। जो लोग 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी आप उनसे पूछना, और कभी रिजल्ट उठा करके देखना, अधिकतर बच्चे 1 या 2 नंबर से ही सीटेट में फेल होते हैं। अब बात कर लेते हैं मतलब सोशल साइंस की। ठीक है? पेपर सेकंड की, सोशल की और मैथ साइंस की। तो इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी
आरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है और ये बुक आपको 6, 7, 8 की पढ़नी है। ठीक है, 6, 7, 8 की बुक आपको ये पढ़नी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि मैं रियलिटी बता रही हूँ, एग्जाम में आपकी यही सारी चीज़ें आती हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य कर देना। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा कमेंट भी अवश्य कर देना लाइक के साथ साथ। तो 6, 7, 8 ठीक है साइंस की, और यहाँ आपको हिस्ट्री पॉलिटी, ये तीनों बुकें आपको अवश्य पढ़नी है। तो एनसीईआरटी बुकों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आपको अवश्य पढ़नी है क्योंकि यहाँ भी आपके 60 में से, ठीक है, 60 में से आपके 50 नंबर इन एनसीईआरटी बुकों पर ही आधारित होते हैं। तो इनको आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको ये अवश्य पढ़नी है। और अब देखो पेपर सेकंड की तो बात हो ही गई, आपको एनसीईआरटी बुक्स और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और साथ ही साथ अब ईवीएस के लिए आपका पेपर फर्स्ट में आपका मैथ रह गया, तो मैथ के लिए भी आप अगर कक्षा 5 तक या अगर आप 8 तक का मैथ पढ़ लेते हो तो बहुत है, डेली की चीज़ें आती हैं। और यहाँ भी आपके 15 नंबर पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं। डेली की जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मार्केट में इतनी रुपए किलो आपको दूध मिला, इतने रुपए किलो आपको चीनी मिली, तो कितना हुआ। अगर आप मैथ के, ठीक है, मैथ के अगर आप 10 प्रैक्टिस लगा लेते हो तो मैथ में भी आप 30 में से, चाहे मैथ में आप भले ही जीरो हो लेकिन फिर भी आप 20 नंबर तक आराम से लेके आ सकते हो क्योंकि पेडागोजी के 15 नंबर ही आते हैं, बाकी के आप इन सारी चीज़ों से लेकर के आ सकते हो। देखो सीटेट पास करना इतना कठिन नहीं है जितना कि आप लोग समझते हो, ठीक है, इतना कठिन नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको टैग वर्ड्स, ठीक है, देखो आपके सीटेट टैग वर्ड्स पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और आपके निगेटिव, ठीक है, आपका निगेटिव। तो आपको आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी सीखने हैं और आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स भी अवश्य सीखने हैं। साथ ही साथ आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं और शायद कीवर्ड्स और नेगेटिव पॉजिटिव इस पर मैंने वीडियो पहले भी डाल दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वरना सारी वीडियो आपको अवश्य मिलेंगी। तो आपको ये टैग वर्ड्स भी अवश्य सीखने हैं। बिना टैग वर्ड्स सीखे हुए आप पेडागोजी पर पकड़ नहीं बना सकते हैं। तो टैग वर्ड्स की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देख लेना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको डेली देती रहूँगी और आपका एग्जाम भी होने वाला है। अब तो आपका यूपी टेट भी होने वाला है, तो अगली वीडियो आपको यूपी टेट के सिलेबस पर मिलेगी और यूपी टेट की तैयारी आपको कैसे करनी है, कि ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आशा करती हूँ, देखो वीडियो अभी बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे और जो भी आपका डाउट है इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित जो भी डाउट है आपका, वो हमें कमेंट करें और उस पर मैं कमेंट में ही आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी और साथ ही साथ तो मैं आपको वीडियो भी देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।